हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ RTOS। आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो पहला है, इट शुड ऑक्यूपाई वेरी लेस मेमोरी। क्योंकि इंस्ट्रक्शन मोस्टली स्पेसिफिक रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेमोरी का यूज़ भी नहीं होता है। कंज्यूम फ्यूअर रिसोर्सेज, यानी कम रिसोर्सेज का यूज़ करने वाला हो। रिसोर्सेज यहाँ हो गए आपके पेरिफेरल्स और अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टाइम इज हाईली प्रेडिक्टेबल। जो रिस्पॉन्स टाइम है वो प्रिडिक्टेबल है। क्यों? अगर प्रिडिक्टेबल ना हो तो हम तय नहीं कर सकते कि जॉब कितने टाइम में फिनिश होगी और जो है डेडलाइंस क्या होंगी। किसी जॉब या किसी टास्क के लिए डेडलाइंस क्या होंगी। तो इसीलिए रिस्पॉन्स टाइम जो है वो प्रिडिक्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट। अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो एनवायरनमेंट है वो किस जगह आपका एम्बेडेड सिस्टम क्या काम कर रहा होगा, ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। हो सकता है वो आपका मेडिकल सिस्टम में यूज़ हो रहा हो, किसी डिफेंस सिस्टम में यूज़ हो रहा हो, या किसी जो है ट्रांजैक्शनल सिस्टम हो कोई, तो कैसा भी सिस्टम हो सकता है। अगर कोई टास्क इंटरप्ट हो गया है, क्योंकि हायर प्रायोरिटी टास्क आ गया है, तो कर्नल क्या करते हैं, उसकी जो जहां इंटरप्ट हुआ है उस स्टेट को जो है वो सेव कर लेते हैं और फिर डिटरमाइन करते हैं कि किस टास्क को रन करना है। कर्नल क्या कर रहा है,
रिस्टोर कर रहा है स्टेट ऑफ टास्क की, और फिर क्या करता है, पास कर देता है कंट्रोल ऑफ CPU फॉर दैट टास्क। जो टास्क रोका गया था, जो हायर प्रायोरिटी टास्क था, वो जब रन हो गया तो क्या करेगा, वो वहीं जितना रन हो चुका था उससे आगे की स्टेट रिस्टोर कर देगा और फिर से उसे पास कर देगा CPU कंट्रोल, ताकि जो टास्क होल्ड पे था वो रन कर जाए या एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद है फीचर्स के बाद फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग एन RTOS। कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिनके आधार पर हम जो है RTOS सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है परफॉर्मेंस। तो जो है किसी भी RTOS को सिलेक्ट करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगला है मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर क्या होते हैं? मिडिलवेयर वो होते हैं जो आपके OS और सॉफ्टवेयर्स के बीच में काम करते हैं, उन्हें मिडिलवेयर बोलते हैं। तो अगर जो है किसी RTOS में मिडिलवेयर्स नहीं वर्क कर रहे हैं तो जो टाइम इंटीग्रेशन है या फिर प्रोसेस ऑकरेंस है वो स्लो हो जाता है, इसलिए मिडिलवेयर्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है एरर फ्री। जो RTOS हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम या ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो एरर फ्री रहते हैं। एरर होने का चांस ना के बराबर रहता है, रेयर केस है कोई एरर हो जाए। क्यों? अगर एरर होगी तो आपका जो है क्रिटिकल लॉसेस हो सकते हैं, और अगर RTOS में एरर हुई तो वो कंप्लीट फेलियर ऑफ सिस्टम कहलाता है। जो RTS के प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल साइज़ में होते हैं, तो इसीलिए मोस्टली जो है जो RTOS है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एम्बेडेड सिस्टम्स में ही यूज़ होता है। मैक्सिमम कंजम्पशन। RTOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका हम मैक्सिमम कंजम्पशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, वरना किसी भी OS का आप 100% एट अ टाइम या 90% एट अ टाइम यूजेज नहीं कर रहे होते हैं। पर RTOS का हम
ऑलमोस्ट जो है पूरा का पूरा यूज़ कर रहे होते हैं, पूरा RTOS आपका एट ए टाइम यूज़ हो रहा होता है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन भी जो है एक इसका फैक्टर है। नेक्स्ट है टास्क शिफ्टिंग। इसमें जो शिफ्टिंग टाइम है टास्क का, जैसे कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया तो इंटरप्ट जो है वो बहुत जल्दी लग के, और जो टास्क स्विचिंग टाइम है वो बहुत कम होता है। तो टास्क शिफ्टिंग जो है वो काफ़ी इजी होती है। अच्छा, कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपका सिक्योरिटी हो गया, एन्क्रिप्शन हो गया, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट है। तो ये सब आपके यूनिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट है 24/7 RTOS कैन बी यूज्ड राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक बोलते हैं कि RTOS जो है वो ऐसे OS होते हैं जो रेगुलरली चलते रहते हैं, कभी बंद नहीं होते। जैसे कि आपका पेमेंट सिस्टम हो गया, पेमेंट सिस्टम कभी भी बंद नहीं होता, पेमेंट सिस्टम रेगुलरली चलता रहता है। आपका UPI हो गया, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा चलती रहती हैं और कभी बंद नहीं होती। तो ये फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जब भी आप किसी एम्बेडेड सिस्टम के लिए RTOS सेलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ RTOS। तो RTOS के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एयरलाइन टिकटिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। फ्लाइट्स जो है आपकी वो रेगुलरली 24/7 चलती ही रहती है। स्टॉक मार्केट, वैसे स्टॉक मार्केट आपकी मोस्टली बंद हो जाती है, पर बिडिंग प्रोसेस जो है वो आप जो है ऑफ टाइम में भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो स्टॉक्स आप लाइव नहीं खरीद सकते, पर प्रोसेसेस चलते रहते हैं।
डिफेंस एप्लीकेशन सिस्टम जैसे कि रडार, नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम। कमांड कंट्रोल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कमांड के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, यानी पीछे कोई प्रोग्रामर बैठा हुआ होता है जो कमांड दे रहा होता है, जो सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी का प्रोसेस क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP भी बोलते हैं जैसे। तो वो क्या होता है, उसमें आपका ब्रॉडबैंड के थ्रू जो है वो टेलीफोन भी प्रोवाइड करा रहे होते हैं। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, जैसे ABS भी बोलते हैं, जो आपकी मोस्टली कार्स वगैरह में प्रोवाइड करा रहे होते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपके एयर बैग्स ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका हार्ट पेसमेकर। हार्ट पेसमेकर क्या होता है आपका कि जो आपकी हृदय गति है, जो दिल की धड़कन है, वो मेंटेन करे रहता है। किसी किसी व्यक्ति को क्या होता है कि उसका जो है हृदय पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसे केसेस में हार्ट पेसमेकर लगाया जाता है ताकि हृदय गति बनी रहे। तो ये हो गया कुछ एप्लीकेशंस आपके RTOS के। इसके बाद हर जिस चीज़ की एडवांटेज होती है उसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, तो हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ RTOS। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? इट कैन रन मिनिमल टास्क टुगेदर। मिनिमल क्या होता है कि बहुत ही कम टास्क ऐसे होते हैं जो एक साथ किए जा रहे होते हैं। तो ये करता क्या है, एक टास्क को रोक के दूसरे टास्क को करता है, इंटरप्ट का यूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम RTOS यही करता है। और ये क्या करता है, कंसंट्रेट करता है आपका उन एप्लीकेशंस पे जिसमें कोई एरर है। ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें कुछ एरर है
तो उनको क्या करेगा, अवॉइड कर देगा। आरटीओएस कंसंट्रेट करते हैं फ्यू टास्क यानी कुछ टास्क पे, तो मल्टीटास्किंग बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर्स यूज़ होते हैं आरटीओएस में जो फास्ट रिस्पांस टाइम ऑफर करते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स को। जैसे ही इंटरप्ट आया तो जो प्रोसेस है वो रोक दिया जाता है और नेक्स्ट प्रोसेस जो हायर प्रायोरिटी था उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इससे क्या होता है, स्पीड बनी रहती है, हाई स्पीड पे काम कर रहे होते हैं। आरटीओएस बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है जिससे आपका सिस्टम जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आरटीओएस बेस्ड सिस्टम की बात करें, जैसे मेडिकल क्रिटिकल केयर यूनिट वाले, वेंटिलेटर ही हो गया, तो वेंटिलेटर आपको पता है बहुत कम, अराउंड जो है 50,000 करंट सिचुएशन में पूरे देश में अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव हैं और वर्किंग उनकी कॉम्प्लिकेट है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ सिस्टम तो अवेलेबल है, उनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। क्यों? प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराई जा सकी अभी तक। तो जो है आरटीओएस सिस्टम्स जो है मोस्टली काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। आरटीओएस में स्विचिंग ऑफ टास्क जो है वो कम की जाती है। क्यों? अगर ज़्यादा स्विचिंग ऑफ टास्क की जाए तो आरटीओएस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, मिनिमम स्विचिंग ऑफ टास्क करते हैं।
इट यूजेस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो एल्गोरिथम है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्यों? वो इसलिए भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होती हैं क्योंकि उनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उन्हें वही परफॉर्म करना होता है। और हर एक एम्बेडेड सिस्टम जो कि दूसरे से अलग है तो उसके लिए अलग एल्गोरिथम और अलग स्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। तो इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, हर कोई नहीं समझ सकता। तो ये मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेजेस हैं जो आपके RTOS की होती हैं। लास्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड RTOS। एक आपका हो गया जनरल पर्पस OS और दूसरा रियल टाइम OS। तो जनरल पर्पस OS कहाँ यूज़ हो रहा है? PC, पर्सनल कंप्यूटर्स या लैपटॉप में। रियल टाइम OS एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ हो रहा है। जनरल पर्पस OS में प्रोसेस बेस्ड शेड्यूलिंग होती है। यहाँ पर क्या होता है? टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग होती है। शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग होती है आपकी शेड्यूलिंग ऑफ टास्क, कि कौन सा टास्क जो है वो कब एग्जीक्यूट होगा। जो है अगर जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जो आपका लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, तो उसमें जो भी प्रोसेस आप चला रहे हो वो शेड्यूल हो रहा होगा। RTOS में क्या है? टाइम बेस्ड शेड्यूलिंग है। जैसे कि राउंड रॉबिन में क्या है? सभी टास्क को टाइम मिलता है बारी बारी से परफॉर्म होने का। या फिर आपका FC, अगर जो पहले आया वो पहले गया। या फिर आपका प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, फोकस हमारा जो है वो टाइम पे रहता है शेड्यूलिंग में, और जो है जनरल पर्पस में प्रोसेस पे रहता है।
इंटरप्ट जो है जनरल पर्पस हो इसमें इंटरप्ट लेटेंसी, यानी जॉब जो है जॉब एग्जीक्यूट हो गई और नेक्स्ट जॉब जो क्यू में थी उसको जो है आने का टाइम, यानी लेटेंसी जो है इंटरप्ट लेटेंसी वो कोई कंसीडरेबल फैक्टर नहीं होता जनरल पर्पस ओएस में। पर रियल टाइम ओएस में इंटरप्ट लैग जो है वो मिनिमल होना चाहिए, कम से कम। वो किसमें मेजर किया जाता है? फ्यू माइक्रो सेकेंड्स में। जनरल पर्पस ओएस में कोई भी प्रायोरिटी इन्वर्जन मैकेनिज्म नहीं होता, पर रियल टाइम ओएस में प्रायोरिटी इन्वर्जन मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कर्नल ऑपरेशन में और मे नॉट बी प्रीएम्प्टेड। जो कर्नल ऑपरेशंस है, प्रीएम्प्टेड का मतलब होता है कि इंटरप्ट कर दी जाए, प्रीएम्प्ट पहले ही खाली कर दी जाए। तो जो है कर्नल ऑपरेशंस प्रीएम्प्ट हो भी सकती हैं और नहीं भी, पर रियल टाइम ओएस का कर्नल ऑपरेशन प्रीएम्प्शन ये एक फीचर होता है कि कर्नल ऑपरेशन जो है कभी भी प्रीएम्प्ट की जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हायर प्रायोरिटी टास्क मिल जाता है कोई, तो जो है लोअर प्रायोरिटी टास्क जो है वो वहीं होल्ड कर दिया जाता है, हायर प्रायोरिटी टास्क पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। जनरल पर्पस ओएस की बात करें तो प्रायोरिटी इन्वर्जन रिमेन्स अननोटिस्ड। जो प्रायोरिटी इन्वर्जन है वो कई बार जो है नोटिस नहीं हो पाता है, पर अगर रियल टाइम की बात करें तो नो प्रिडिक्टेबिलिटी गारंटी कि जो है प्रायोरिटी इन्वर्जन कब चेंज हो जाएगा, और कोई भी एग्जैक्ट गारंटी नहीं है हमें कि जो है प्रायोरिटी इन्वर्जन किस तरीके से वर्क कर रहा है। आप प्रायोरिटी इन्वर्जन कभी भी चेंज कर सकते हो। तो ये था डिफरेंस आपका जनरल पर्पस ओएस और रियल टाइम ओएस का। और रियल लाइफ में हम अपनी वो मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल पर्पस ओएस यूज़ करते हैं और एम्बेडेड सिस्टम्स में रियल टाइम ओएस यूज़ हो रहा है। थैंक यू क्लास।